नमस्कार भाइयों। सब भाइयों को आदाब, सत श्री अकाल। और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है। आज का टॉपिक है मजूम फ़लसफ़ा, बिल्कुल हमदर्द कंपनी की। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत सस्ती और बहुत पुरानी यूज़ होने वाली आइटम है, जो बहुत बढ़िया कबूतरबाज यूज़ करते हैं। और आज की डेट में जहाँ मेडिकल यूज़ हो रही है वहाँ भी ये यूज़ हो रही है, जहाँ पे सप्लीमेंट फॉरेन का सप्लीमेंट यूज़ हो रहा है वहाँ भी ये यूज़ हो रही है। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि लोग इसे छुपाते हैं। बड़े बड़े उस्ताद इसे डब्बी में से निकाल के दूसरी डब्बी में डाल लेते हैं। और भाइयों, ये सिर्फ उड़ाने के काम नहीं बल्कि आपका कबूतर सेट करने के, जिसको बहुत बीमारी है, जो उड़ के बैठा है, उन सब के काम आती है। लेकिन भैया वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। किसी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जो ये तजुर्बे है लोगों को दादों परदादों से मिलते आ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं, पर यूज़ कैसे करना है, अपने हाथों से तैयार कैसे करना है, इसे बहुत टाइम लगता है। शौक़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें हर चीज़ को समझना पड़ेगा। अब ये मजून है, अरे दूसरी कंट्री में लोग ये खुद बनाते हैं मजून, जो कि गुर्दे की बीमारी के लिए बहुत कारगर है। चित्रक, आंवला, अंगूर, काली मिर्च, कैमोमाइल, चिलगोजा जैसी चीज़ें इसमें डलती है। चित्रक जो दर्द को कम कर देता है, आंवला जो दर्द को कम कर देता है, सुध बुध नहीं खोने देता, पेशाब आने की जो प्रोसेस होती है उसे सही रखता है। अंगूर सूजन को कम करता है, लीवर सही कार्य करती रहे, सही काम करती रहे, सही तरह चलता रहे, उसमें हेल्प करती है। काली मिर्च के बारे में आपको पता ही है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, इम्यून को बढ़ाता है, लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। कैमोमाइल, चोट ना लगे, ब्लड प्रेशर हाई ना हो। वही तो कबूतर उड़ के आता है ना, तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो बहुत तंग हो चुका होता है। जो कबूतर 8-8 10-10 घंटे उड़ के बैठते, थोड़े दिन के लिए वो सुध बुध खो चुके होते हैं। जो कबूतर बीमार होते हैं, आज की डेट में इतनी ठंड में जो बड़े कबूतर बीमार हो जाते हैं, अपनी सुध बुध खो जाते हैं, फूल के बैठे होते हैं, पंजे उनके निहायत ही ठंडे होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, वो लोग तंग आए होते हैं। कबूतर उड़ान से पहले हमने अगले दिन उड़ाना है, एक दिन पहले कबूतर बिल्कुल सेट होना चाहिए, बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए, उसका दिमाग बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, उसके अंदर की कमियां पूरी हो चुकी होनी चाहिए, तभी तो अगले दिन उड़ेगा भाइयों। तो ये हमदर्द का मजून फ़लसफ़ा सभी कामों के आता है, और सभी कामों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस करके आप पहले आराम से इस वीडियो को देखिए, चॉइस को समझिए, मेरी वॉइस सुनिए, और चॉइस ये है कि आपने किस काम से लेके आना है। चीज़ें मैंने आपको बता दी किस काम आता है, ये प्रॉपर गुर्दे की बीमारी के काम आता है। सबसे पहले हम इसका काम करते थे बीमारी का इलाज। आजकल सर्दियों में आपके बड़े कबूतर बहुत बीमार हो रहे होंगे। 8-8 9 9 साल के कबूतर जो है बिल्कुल सूख जाते हैं, ना उन पर कोई मेडिसिन काम कर रही है, ना आप उस पर कुछ भी एंटीबायोटिक यूज़ करें वो काम कर रही है, ना उसको आप डीवॉर्म कर रहे हो तो वो काम कर रहे हैं। तो मजूम फ़लसफ़ा ने यहाँ पे बिल्कुल आपको सेट काम देना, और इसे यूज़ कैसे करना। आप कौन सी मर्जी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो, आप एमॉक्सिलिन कर रहे हो, सिप्लॉक TZ कर रहे हो, आप टेट्रासाइक्लिन कर रहे हो, आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो, आपने इसमें बिल्कुल माचिस के तीली से बिल्कुल बारीक सी काली मजूम फ़लसफ़ा उठानी है, बिल्कुल माचिस की तीली से। और जो दवाई आप देना चाहते हो उसी दवाई में आपने रगड़ देना है इसको। मान लो एमॉक्सिक्लिन है, उसको आप कैप्सूल को निकाल लो, उसमें से पाउडर को बिना हाथ लगाए इसको उसके साथ रगड़ दो, एक माचिस के तीली से इसको हल्की से उठा लो, सरसों के दाने जितनी उठा लो, और दवाई के साथ लगा के कबूतर को दे दो। आप देखेंगे 3 दिन में आपका कबूतर है तगड़ा हो जाएगा। बड़े कबूतर जिनकी उम्र 10-10 12 12 साल है, आपको लग रहा है सर्दियों में जाने वाले हैं, आप मेडिसिन तो दे रहे हो, मेडिसिन तो दो, पर साथ में इसको मजूम फ़लसफ़ा जरूर दो। उनके अंदर कोई दर्द हो रही होगी, ठंड करके उन्हें प्रॉब्लम होगी,
उनका लीवर सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा, उनके अंदर कहीं सोज आ गई होगी, वो कई कबूतरों से, नए जवान कबूतरों से तंग आ गए हो गए, उनकी गुटर को देख के उनका इम्यून स्ट्रॉन्ग होने की जगह कमज़ोर हो रहा था, वो दिल से हार चुके हो गए। आप ये मजूम फ्लस्मा उन्हें 3-4 दिन देंगे, आप खुद देखोगे कि वो कबूतर आपका तगड़ा हो जाएगा। जो दवाई आप दे रहे हो उसी दवाई के साथ, उस पाउडर के साथ उसे मिक्स कर दीजिए। सिर्फ माचिस की तीली से 700 के दाने जितनी आपने देनी है कबूतर को, और जैसे ही आप उसने उसे लपेटते जाना है, आई मीन टू से कि आपने उसको मिक्स कर देना है। हाथ को कम से कम लगाए, माचिस की तीली यूज़ करें, और स्टील का चम्मच भी कम यूज़ करें। लक्कड़ यूज़ कर ले लेकिन माचिस की तीली यूज़ कर ले, लेकिन चम्मच, स्टील का चम्मच कम ही यूज़ करें। आप देखोगे कि आपके कबूतर ने खा लिया, बूढ़ा कबूतर हो गया, बड़ी उम्र की कबूतरी हो गई है, मादाएँ हो गई है, नहीं प्रॉपर चल रही है, कमज़ोर आती जा रही है, बादाम कूट लो। सर्दी इतनी ठंड पड़ी है, बादाम ऐसे ही कूट लो। हल्की थी मजूम फलसफा माचिस की तीली से उठा पाइयो, और उस बादाम में उसको रगड़ दो। उस पाउडर को, बादाम के आधा पाउडर, एक बादाम का पाउडर उसे चिपक जाएगा। उस माचिस की तीली में से उसको आराम से निकालो, गोली बन जाएगी वो। सीधा गीला करके मादा के कबूतर के, नर के मुंह में डाल दो। आपके जानवर अगले दिन इतने चुस्त दुरुस्त हो गए या आप कहोगे वाकई ये च्यवनप्राश का अगर नाम सुना है, च्यवनप्राश से कई गुना ऊपर है। बहुत तगड़ी चीज़ है, और आम लोग, बुजुर्ग लोग और लड़के लोग भी खाते हैं, खुद भी यूज़ करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े उस्ताद इसे डब्बी में से निकाल लेते हैं। पहला हो गया बीमारी में, जब आपका इस ठंड में, जब कबूतर का आपको लगे कि बड़ा कबूतर बीमार हो रहा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बच्चों में कम यूज़ करो, ये बड़े कबूतर में आप यूज़ करोगे बहुत बढ़िया मिलेगा। अब सेकंड यूज़ है इसका, जब कबूतर उड़ के आता है। भाई ये बड़े ध्यान से सुन लो। जब आपका कबूतर सुध-बुध खो लेता है, क्योंकि इसमें दर्द को नियंत्रण करने की ताकत है। चित्रक हो गया, आवरा हो गया, अंगूर हो गया, कैमोमाइल हो गया, ये जो चोट के कारण सूजन, स्वेलिंग, उड़ने के बाद जो दर्द होती है, दर्द को रोकने का सबसे बढ़िया फार्मूला है। आपका कबूतर आधे घंटे में अगर ना सेट हुआ तो आप देखना, आप हज़ारों रुपए का सप्लीमेंट आज की डेट में यूज़ कर रहे हो, ये 100-125 रुपये की डब्बी भी यूज़ करके देखो। और यूज़ कैसे करना, ये एक डब्बी भाइयों आपकी 5 साल नहीं ख़त्म होगी। आप हज़ारों रुपये का सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो ना, ये डब्बी आपकी मजून फलसफा हमदर्द की, मुझे बाकियों का नहीं मालूम, हमदर्द की यूज़ करना खत्म, ये आपकी कई साल निकल जाएगी। आपने करना क्या, आप ऐसा कीजिए, 200 ग्राम 250 ग्राम छोटी इलायची ले लीजिए, और उसमें 10-12 बादाम, बस। छोटी इलायची को आपने निकाल लेना, इलायची में से छिलका नहीं यूज़ करना, छिलका अलग रख लीजिए। घर चाय बनती है उसमें अच्छी खुशबू के काम आएगा वो जो सारा बारीक दाना है। और 10 बादाम, 250 ग्राम आप छोटी इलायची लीजिए, 10 बादाम लीजिए, और 4 बड़ी इलायची लीजिए। बड़ी इलायची का भी आपने बीच में से दाना निकाल लेना, छिलका कोई नहीं यूज़ करना। बादाम आपने ऐसे का ऐसे ही डाल देना। गर्मियों का बता रहा हूँ आपको मैं, जब गर्मी होगी, आपका कबूतर उड़ के आ रहा है, चाहे शाम को बैठ रहा है चाहे रात को बैठ रहा है, कबूतर थक के बैठ रहा है, कबूतर कमज़ोर लग रहा है आपको, कबूतर खड़ा नहीं हो पा रहा है, एक बार आजमा के देखिएगा। आपने जो वो पाउडर बनाया है, 250 ग्राम छोटी इलायची, 10 बादाम और 5 बड़ी इलायची, बड़ी इलायची छोटी इलायची का आपने छिलका नहीं डालना, सब पीस लेना। ये बिल्कुल माचिस के तीली से, माचिस के तीली से आपने बिल्कुल इसे उठाना है, और उस पाउडर में रगड़ते रहना है। जब ये मजूम फलसफा जो आपका थोड़ा टाइट हो जाएगा, सरसों के जितनी गोली बन जाती है इसकी, थोड़ी बड़ी भी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा उठा के गीला करके, कबूतर उड़ के आया 15-20 मिनट बाद, जो आप उसको पानी देते हो उससे पहले आपने गोली दे देनी है, और कबूतर को पेट भर के पानी दे देना भाइयों। कबूतर आपका यार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल यार परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई कमी पेशी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बादाम की खुराक बनाइए, सिर्फ एक बादाम की कबूतर के लिए जो बहुत उड़ के आया, उसमें बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल माचिस के तीली बिल्कुल हल्की सी मजूम खुराक में डाल दीजिए, आधा मुनक्का डाल के एक बादाम की खुराक बना लीजिए, और कबूतर को रात को दे दीजिए, और आप देखेंगे कबूतर आपका बिल्कुल सेट हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, और बिल्कुल बहुत बढ़िया उड़ रहा है। ये उड़ के आए कबूतर का फार्मूला बता रहा हूँ, जो कबूतर उड़ के आता है पूरा झोल लगा के आता है,
उसमें ये मजून काम करेगी। मैंने आपको बता दिया। 250 ग्राम छोटी इलायची लीजिए, 10 बादाम और 5 बड़ी इलायची। और मान लीजिए आपका कोई कबूतर रुक गया है, बहुत अच्छी उड़ान कर रहा था, एकदम से रुक गया, नहीं आगे चल पा रहा, पोट भी आप चेक कर रहे हो सही है, खुश्की भी नहीं मार रहा, उड़ने का उसका दिल नहीं कर रहा, कोई कमी है, दर्द है कहीं ना कहीं उसके दिल में उड़ान का शौक़ उतर गया। माचिस के तीले से माड़ी सी आप ये 10 ml दूध में से डाल दीजिए। दूध को हल्का सा गर्म कीजिए और मिक्स करके वही दूध आप कबूतर को दे दीजिए। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे ही कीजिए। आधे बादाम की खुराक बनाइए, आधा मुनक्का डालिए, बिल्कुल माचिस के तीले से बिल्कुल हल्की सी उस खुराक में आप इसको हमदर्द का मजून फ़लसफ़ास पे लगा दीजिए और कबूतर को वो बादाम दे दीजिए, आधे बादाम की गिरी। और 10 ग्राम बकरी का दूध उबाल के उसको हल्का गुनगुना करके, ज़्यादा गर्म ना हो, ये बात का ध्यान रखिएगा। उसे उबाल लीजिएगा एक बार, बस उबाल के 10 ml दूध दे के कबूतर को अगले दिन रेस्ट करवा दीजिए। उससे अगले दिन कबूतर छोड़िए, आप देखिए कबूतर की उड़ान बढ़ गई है, कबूतर खुल गया, कबूतर बहुत लंबी परवार कर रहा है, बहुत बढ़िया उड़ान कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त उड़ान कर रहा है। ये सिर्फ मजून फ़लसफ़ा का कमाल है। और आप आजमा के देखिएगा, आजमाएंगे तो फार्मूला पता चलेगा। भाइयों शेयर कर देना, वीडियो पूरी देखना, जब तक पूरी नहीं देखोगे आपको मजून फ़लसफ़ा के बारे में नॉलेज नहीं होगी। बड़े काम की चीज़ है, यूज़ करोगे तो आइडिया होगा। बहुत से लोग बताते नहीं, छुपा लेते हैं, और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। बड़े बड़े लोग जो है आजकल मेडिकल में घुस गए हैं। लेकिन आजमाओ तो सही भाई, सस्ती चीज़ है, जहाँ 1000 रुपये लगा रहे हो, एक ये भी चीज़ यूज़ करके देखिए। नहीं समझ लगे मैं मोबाइल नंबर अपना डाल दूँगा, यूज़ करके देखना। 10 में से 8 में काम करी, 2 में नहीं हो रही तो कहीं मुझसे गलती हो गई होगी बताने में आपको, पर यूज़ तो कीजिए, एक बार इस्तेमाल कीजिए। अब ये हो गया कि आप खुराक में कैसे डालेंगे, जो कि मेरी पहले वीडियो आ चुकी है भाइयों। जो आप पहले शनिवार को, एक दिन नागे वाले दिन, शनिवार वाले दिन जो आप खुराक देते हो, उसमें आपने ये बाकी चीज़ों के साथ यूज़ करना है। मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने क्या क्या डालना। लेकिन भाइयों याद रखना, मजून फ़लसफ़ा जरूर डालनी है, जो उड़ान से एक दिन पहले होना है। कबूतर की सूजन कम कर देगा, कोई दर्द होगी तो ख़त्म कर देगा, कबूतर को लीवर सेट कर देगा, कबूतर आपका चुस्त दुरुस्त कर देगा, कबूतर को मेंटेन कर देगा। अगले दिन उड़ानों में स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन तरीका वही सेम है, आप 5 बादामों की खुराक बनाओ, 7 बादामों की खुराक बनाओ, लेकिन एक माचिस के तीले से बिल्कुल ब्रीक सी एक कबूतर के लिए आपने यूज़ करना है। 6 कबूतरों के लिए यूज़ कर रहे हो तो छोटे चने के दाने जितनी मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा यूज़ ना करना। और जो मेरे भाई इसको बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, हर चीज़ में काम लाना चाहते हैं, इसका असर 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो भाइयों ये डब्बी जो है, ये पूरी डब्बी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इस डब्बी को आप देख लीजिए, 150 ग्राम की डब्बी है। अगर आप इसमें 20 चांदी के वर्क डाल सकते हैं, प्योर चांदी के वर्क आपको मिल जाते हैं। इस डब्बी में 20 चांदी के वैसे निकाल लेना, अलग बीच में मन डालना, अलग से निकाल के कटोरी में, ठीक है ना, प्लास्टिक का कोई बाउल ले लेना, उसमें डाल के 20 चांदी के वर्क इसमें डाल के इसे शीशा से मिक्स कर दीजिए। और जितने फार्मूले आपको बताए हैं भाई, खुराक हो, कबूतर बुजुर्ग कबूतर हो, अंडे बच्चे नगारा, कबूतर उड़ के बैठा हो, उसमें 20 चांदी के वर्क अगर आप डाल देते हो, कॉस्टली काम है मुझे मालूम है, और आजकल चांदी वैसी बहुत महंगी हो गई है, पर अगर आपको प्योर मिलते हैं 20 चांदी के वर्क इस 150 ग्राम की डिब्बी में डाल के अलग रख लो, ठीक है ना, ये आपकी 5 साल ख़राब नहीं होती भाई। हाथ नहीं लगाना, हाथ कम से कम लगाना, जितनी चाहिए उतना माचिस की तीली से उठाओ या चम्मच से उठाओ, जितनी उठा ली उसे वापस नहीं गिरना बीच में, इसे अलग रखना।